अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। लास्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया कि लॉग बेसिकली होता क्या है, बाइनरी लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि इस नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के अलावा अगर किसी भी किस्म की बेस आ जाए तो हम उसकी वैल्यू लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने चेंज ऑफ बेस के थ्रू उनकी वैल्यूज़ फाइंड की। अब कुछ लॉग के कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपसे डिस्कस करने चाहता हूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा जी। लॉग की हमने डेफिनेशन ये की थी कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट y हो और बेस c हो और ये आपके पास आंसर आ रहा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि बेस की पावर x लें तो ये आर्गुमेंट y आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे लॉग में पावर्स निकालनी होती हैं बेस की। ठीक है, आइए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये लॉज आपको इजीली समझ आएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इसी तरह लॉग विद बेस 5 125 हम जानते हैं कि 3 के इक्वल होता है। इसी तरह लॉग विद बेस 5 और 25 जो है ये 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा एक ये प्रॉपर्टी देखिएगा, किसी भी नंबर को आप c की पावर लॉग जो बेस यहाँ c हो उसकी पावर में लिखें और वही वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी हमारे पास बेस में है अगर उसकी पावर लॉग विद बेस c के साथ सेम दी गई है तो जो वैल्यू जो आर्गुमेंट है वो एज इट इज आ जाता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये मेरे पास एक वैल्यू है 2 की पावर लॉग और विद बेस 2 8। इसका अगर मैं लॉग लेता हूँ तो आप देखेंगे 3 आ रहा है। तो इस तरह इसकी वैल्यू भी 8 आ रही है, यानी कि वो वैल्यू हम एज इट इज रख लेते हैं। तो आइए हम पहले लॉ को समझते हैं, उसे हम कहते हैं द प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है जी, ये मेरे पास एक आर्गुमेंट x है और एक आर्गुमेंट y है। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो किसी भी वैल्यू x को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप पावर में लेके जा सकते हैं जिस तरह ये आपने रूल यूज किया। तो मैं x को c की पावर log विद बेस c x की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरह y को आप एज इट इज लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसकी बेस c है तो इसकी पावर्स हम ऐड करेंगे वो a प्लस b हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर बेस आप देख सकते हैं कि वो सेम है, तो हम ऊपर पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो पावर हमारे पास आ रही है c की पावर log cx प्लस log विद बेस c y। अब मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं विद बेस c, यहां देखिएगा। और एक लॉ हमारे पास और है जिसे आप कहते हैं अगर बेस और ये वैल्यू सेम आ जाए तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। पावर शुरू में आएगी तो इस लॉ के जरिए वो 1 आ जाएगी। तो इस तरह भी ये एक इक्वल होता है। ये दो वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपको आर्गुमेंट सेम ए ही देगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 की इक्वल होगी और यहाँ पे आपके पास बच रहा है ये पावर जो है एज इट इज शुरू में आ गई। तो यहाँ से हम ये प्रूव हो रहा है, इससे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी कि अगर दो आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग ले रहे हैं आप, तो आप उनके लॉग सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग विद बेस 5 एंड 25। log with base 5 and 5 2 plus 1 is equal to 3. Similarly log and 5 इन दोनों वैल्यूज को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। We have 125 3। You can see इस तरह जो है ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल के लिए हमें मालूम है कि रियल नंबर में अगर c की पावर a इनकी होल पावर b आ रही है तो पावर्स जो हैं वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और एक लॉ हमने ये देखा था कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम आ जाए और आर्गुमेंट की पावर जो है वो ही आंसर एज इट इज आ जाता है। यहाँ से मैं लेता हूँ x की पावर y। इस रूल के तहत आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू 1 की इक्वल है तो ये x y एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं, आप पावर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। मज़ीद इसको दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं विद बेस c और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई आपके सामने। यहाँ से ये वैल्यू इस रूल के तहत 1 होगी और हमारे पास ये वैल्यू बच गई।
एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग विद बेस 5 125, लॉग 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 5 और 5 1, इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है जी कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में ये होता है कि हमारे पास जो आर्गूमेंट है x और y, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आप जो नीचे वाली वैल्यू y है वो आप ऊपर इन्वर्स करके ले आए। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाए, और यहाँ पे ये पावर रूल के थ्रू ये माइनस शुरू में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉग, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है लॉग विद बेस 5 125 और 5 कर लेते हैं इसको, या 25/5 कर लेते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और कोशेंट रूल में ये था कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो और इनकी जो पावर्स हैं ऊपर आकर माइनस हो जाती हैं। सिमिलरली इनके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह लॉग निकालना हो तो 5 की पावर 2 इसके अलग से और 5 की पावर 1, सिमिलरली log 5 ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, ये आंसर आपके पास इसका 1 आ जाएगा। ठीक है। और कुछ लॉज हमारे पास मज़ीद हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लॉग के। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन हो और y हो, और सिंस ये वैल्यू इसके इक्वल होती है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगा सकते हैं। ये a जो है वो x की पावर में आ जाएगा और b जो है वो y की पावर में लॉग प्लस हो रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ x, y और बेस c जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर से लेने हैं आपने, और a और b जो है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में से। 6 नंबर वाला लॉ देखिएगा, अगर x की पावर log विद बेस c y आ जाए, और इस लॉ में ये कहता है कि ये x और y को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। 7 में देखिएगा, ये दोनों यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अगर लॉग दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं लॉग हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये दोनों लॉज जो हैं ये हमारे यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज़ होते हैं ये। ठीक है। इसमें आप यूँ करेंगे, x को आप कॉमन ले लें, यहाँ 1 आ गया आपके पास और y/x आ गया। ठीक है। वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास, log x और 1 + y/x। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन ले लें, log x और 1 - y/x आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो है हम इनके लॉज के थ्रू जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे, और कुछ लॉगरिथम पर कुछ कैलकुलस यूज़ होती है लिमिट की, उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।